गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी टाइम है उत्तराखंड लाइव न्यूज का। उत्तराखंड न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 6 बजे। तो आज है अक्टूबर का आखिरी दिन, 31 अक्टूबर है और अगले महीने शुरू होने वाली है दीपावली और भी बहुत सारे त्योहार। तो अगर आप जानना चाहते हैं नवंबर में कौन कौन से त्योहार हैं और कब कब हैं, तो वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। न्यूज देख लेते हैं 31 अक्टूबर की उत्तराखंड न्यूज। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड चुनाव की बात करें तो हरीश रावत पर बोलने से फिर बचे हरक। बहुगुणा पर बोले अपनेपन में दरवाजे खुले रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ डैनिश शराब से लेकर स्टिंग ऑपरेशन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत को जमकर आड़े हाथ लिया, तो वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दे डाली। अमित शाह ने कहा कि 5 साल में 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उत्तराखंड को भाजपा सरकार ने दिए हैं। कांग्रेस के नेता भी 10 साल का हिसाब दें। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का भी आरोप लगाते हुए सड़क पर नमाज के मुद्दे को उठाया गया। अमित शाह ने उत्तराखंड में लॉन्च की घसियारी योजना, बोले विषम परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं को होगा लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का लॉन्च किया है। इस योजना से राज्य की महिलाओं के सर से बोझ कम होगा। शाह आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेंगे। अमित शाह का मिशन उत्तराखंड, हरीश रावत को ललकारा। यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार में हाईवे रोककर होती थी नमाज। पीएम मोदी का 5 नवंबर का केदारनाथ दौरे का कार्यक्रम पक्का है। इस कार्यक्रम की पुष्टि करने और उत्तराखंड में फिर बहुमत से सरकार बनाने का दावा करने के साथ ही अमित शाह ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला है। घसियारी योजना के शुभारंभ के बाद जनसभा में अपने चिर परिचित अंदाज में बोलते हुए शाह ने भाजपा के लिए चुनावी माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शाह के दौरे के एक दिन पहले ही राज्य में सांप्रदायिक माहौल को लेकर विपक्ष ने विरोधी लहर बनाई थी। शाह ने शब्दश क्या कहा और क्यों महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। अमित शाह का उत्तराखंड दौरा, तो जीत का प्लान लेकर अमित शाह ने शुरू किया है चुनावी अभियान। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 भी सर पर ही है और इसी बीच उत्तराखंड में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून आए और एक दिवसीय दौरे पर अमित शाह देहरादून आए और वहां पर जनसभा को संबोधित किया और चुनावी अभियान की भी शुरुआत की। उत्तराखंड में डेंगू का कहर, बुखार से पीड़ित आशा कार्यकर्ता की मौत, रुड़की में मिले 48 नए मामले। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी है। शनिवार को रुड़की के 4 गांवों की आई रिपोर्ट में 48 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद हरिद्वार जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 446 तक पहुंच गई है। वहीं अकबरपुर कालसो में बुखार से पीड़ित आशा कार्यकर्ता की मौत हो गई। राहत की खबर है कि देहरादून से कई एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन बहाल, आजाद से चलेंगी कई गाड़ियां। एन दीपावली के मौके पर ट्रेनों का संचालन निरस्त होने व कई ट्रेनों का संचालन देहरादून के बजाय मुरादाबाद, नजीबाबाद व सहारनपुर से होने की वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन अब यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में प्रदेश में 15 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 6 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 155 पहुंच गई है। डेंगू का डंक, रुड़की में भी 55 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि, एक बुखार पीड़ित की मौत। रुड़की क्षेत्र में डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। शुक्रवार को 55 और लोगों में डेंगू की पुष्टि के बाद जिले में आंकड़ा बदलकर 398 पहुंच चुका है। वहीं लव्वा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार वह कई दिनों से बुखार से पीड़ित था। 1.60 लाख सरकारी कर्मचारियों का दिवाली बोनस का आदेश जारी, संगठनों ने जताया आभार। दीपावली बोनस का लाभ पत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, सरकारी विभागों के वर्क चार्ज कर्मचारियों, सहायक प्राप्त शिक्षण व प्रतिविधिक शिक्षण संस्थानों व स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों और कैजुअल या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा। आपदा से बंद रही सड़क, समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण परसुता की मौत। परसुता ने एक बेटी को जन्म दिया। कुछ देर बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी तो ग्रामीण परसुता को डोली में अस्पताल ले जाने लगे। अभी वे 2 किलोमीटर ही दूर पहुंचे थे कि परसुता ने दम तोड़ दिया। शिवोत्सव 2021 10,500 फीट की ऊंचाई पर शिव के जयकारों से गुंजायमान हुआ गुंजी। 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी में शिवोत्सव 2021 शुरू हो गया है। विधायक हरीश धामी ने व्यास ऋषि मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना कर शिवोत्सव का शुभारंभ किया। विधायक हरीश धामी ने कहा कि यहाँ की संस्कृति सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। भविष्य में महोत्सव को और भी भव्य बनाया जाएगा। उन्होंने डीएम डॉक्टर आशीष चौहान की पहल की सराहना की।
भारत चीन सीमा पर बर्फ से पटी माणा पास सड़क सेना और आईटीबीपी के जवानों को हो रही दिक्कत। भारत तिब्बत चीन सीमा को जोड़ने वाली माणा पास सड़क बर्फ से ढकी हुई है। ऐसे में अग्रिम सुरक्षा चौकियों तक पहुंचने के लिए सेना और आईटीबीपी के जवानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जवान बर्फ में ही चलकर सीमा क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। बर्फ के कारण सेना के वाहनों की आवाजाही भी नहीं हो पा रही है। पहाड़ की महिलाओं को घसियारी कहने पर बिफरे हरदा बोले, बीजेपी कर रही है पहाड़ियों का अपमान। सरकार सस्ते गल्ले की तर्ज पर महिलाओं को पैक्ड घास उपलब्ध कराने की घसियारी योजना को सिरे से खारिज करते हुए हरीश रावत ने घसियारी शब्द को उत्तराखंडियत व पहाड़ी महिलाओं का अपमान बताया है। देहरादून में नदी की जमीन पर बने मकान अब हाईकोर्ट में कलेक्टर कमिश्नर जैसे अफसरों से कहा हाजिर हो। मामला देहरादून का है। उत्तराखंड की राजधानी में नदी के क्षेत्र वाले जमीनों पर जिस तरह कब्जे किए गए हैं, उनको लेकर हाईकोर्ट तैश में दिख रही है। जिले में तमाम बड़े अफसरों की क्लास कोर्ट में चलान लगाने का आदेश दिया गया है। पिछले दिनों राज्य में अतिवृष्टि के चलते हुई आपदा के मद्देनजर इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है। आपदा के समय में यहाँ कई लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है। देखिए कैसे शासन प्रशासन के रवैये के कारण हाई कोर्ट को शक्ति में पेश आना पड़ रहा है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड की कुछ न्यूज़। इसी तरीके से उत्तराखंड की न्यूज़ हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी फटाफट से करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।